कराची में CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। DSP CTD अली रजा के कत्ल में मुलविस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक रदन तंजीम से था। दहशतगर्दों की शिनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। सिंध में इस वक्त कोई स्लीपर सेल नहीं। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असला बरामद हुआ। इंचार्ज CTD राजा उमर का खिताब। हलाक दहशतगर्द 35 से ज्यादा मुकदमात में मतूब थे। DIG आसिफ एजाज शफी के सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की बैरूत पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी। इसराइली फजाइया ने नाहिया में कई ताकतवर बम बरसा दिए। लेबनान में हमलों का दायरा कार वसी कर दिया। बैरूत के इलाके नाहिया में बमबारी के बाद कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली फजाइया का हिजबुल्लाह के असले के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी बमबारी, कई अफराद शहीद। लेबनान के एक TV चैनल को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का भी इसराइल पर रॉकेटों से जवाबी हमला। इसराइल के शहर का रियाद शमूना पर 30 से ज्यादा रॉकेट बरसाए। कई रॉकेट अपने निशाने पर जा लगे। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। इसराइल के लेबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 25 अफराद शहीद। सिहोनी फोर्सेस की लेबनान में अस्पतालों पर शदीद बमबारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की सेहत के मराकज़ पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। कहा, इसराइल आलमी कानून की पासदारी को यकीनी बनाए। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने मुतअद्दिद मकामात पर इसराइली फ़ौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमे से दीगर क़यादत से राब्ता मुनक़ता। अरब मीडिया का दावा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। इसराइल की शिमाली गजा में रहायशी इमारत पर बमबारी। मुताबिक फ़लस्तीनी मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा वजारत सेहत के मुताबिक शहदा की तादाद 41,825 हो गई, जबकि 96,210 ज़ख्मी हो गए। ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं। इसराइल ने अभी ईरान को जवाब देने का फैसला नहीं किया। अमेरिका ने ईरान में तेल की तनसीबात पर इसराइली हमलों की मुखालिफत कर दी। ईरान में तेल की तनसीबात पर हमलों के हक में नहीं हूँ। इसराइल में होता तो हमले के लिए मुतबादिल टारगेट तलाश करता। इसराइली हुकाम ने अभी फैसला नहीं किया ईरान को मिसाइल हमलों का जवाब कैसे देना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला कर देना चाहिए। जो बाइडन की जानिब से ईरान पर हमलों की हिमायत न करना गलत है। हमें जिस बड़े खतरे का सामना है वो ईरान के जौहरी हथियार है। मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में खिताब। इसराइल ने जंग को बढ़ा दिया। लेबनान और यमन में हमले शुरू कर दिए। गजा के मामले पर हुकूमत तमाम जमातों को इकट्ठा करती। 7 अक्टूबर यौम यकजहती फ़लस्तीन को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। लोगों से अपील है यौम यकजहती फ़लस्तीन में शामिल हो। गजा के शोहदा के लिए सब लोग घरों से निकले। पूरी दुनिया को बता दें हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम अमेरिका के खिलाफ है जो इसराइल की हिमायत कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ इब्न रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। मुरीद की और काबोकी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। जल थल एक हो गया। कसूर, वजीराबाद, गोजरा में भी बादल बरसे। अटक में बारिश और यालाबारी ने समा बांध दिया। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शहर के बाज़ इलाकों में यालाबारी। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। फैज़ाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। वादी लीपा, नीलम वैली और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। 7 अक्टूबर तक बरी गिलियात और वसती पंजाब में भी बादल बरसेंगे। पेशावर और गिरद नवाह में मूसलाधार बारिश। आज से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दीन, सवात, शारगला, बालाकंड, सवाबी में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 7 अक्टूबर तक बारिशें मुतवक्के। इस सारी एपिसोड में इन्वॉल्व हुआ है। जिसने ऑर्डर किया उससे लेके कारकुन तक, इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं।
और 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे, पिस्टल थी, उनके पास से आंसू गैस के शेल बरामद हुए हैं, मास्क बरामद हुए हैं, उनके पास से रबर बुलेट्स बरामद हुई हैं। जिसने भी इंस्ट्रक्शन दी है और इस तरह पुलिस को यूज़ किया है उसके ख़िलाफ़ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला का फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला KP समेत कोई भी फसाद में मुलविस हुआ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तमाशा मजीद नहीं लग सकता। जिसने हुक्म दिया और जिसने धावा बोला सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला KP लीड कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास लॉन्ग रेंज आंसू गैस थी। ये बाकायदा ट्रेंड और मुसल्लह जत्थे थे। इन लोगों की कोशिश थी लाशें गिने और सियासत चमकाए। हमने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मकसद D चौक में जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। इन लोगों की ख्वाहिश थी जो वफूद आ रहे हैं वो ना आए। मुसल्लह जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनमें 120 अफगान बाशिंदे हैं। एहतजाज में शामिल KP पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस 11 एहलकार गिरफ्तार किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया है। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुसद्दिक का इतलात आने तक क़यासराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की KP हाउस में अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, वापस रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर हमलावर है। इन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। वज़ीर दिफा की वार्निंग। इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। लाशें गिराने और खून रेजी में इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है। PTI की मुसल्लह तंजीम है जो अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन है। ये जयशंकर और को अपना वाली वारिस समझ रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से खिताब कराने वाले दिल्ली जाकर जलसा कर लें। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पिछली बार भी अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। अली अमीन को विकेट के दोनों तरफ खेलना पड़ता है। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए। हमारे वज़ीर आला साहब हर दफ़ा ही गायब हो जाते हैं। ये कैसे लीडर हैं? वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। PTI या बानी PTI को कोई NRO नहीं मिलेगा। ये SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाश करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पे अमन ओमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। इनके जलसे जुलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। वफाकी हुकूमत जब लगाना चाहेगी तो इस पर गौर करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल है। पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वह SCO को सबोटाज करे। ये हो ही नहीं सकता।
ना किसी को ये इजाजत देंगे कि रेड जोन के करीब कोई फड़के अमन अमान खराब करे, ये हो ही नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। फौज भी आ गई है वहां पे, रेंजर्स भी डिप्लॉयड है और ये SCO बड़े अच्छे तरीके से जाएगी और इस पे भरपूर अपना किरदार अदा करेंगे और इसको साबोटाज नहीं होने देंगे, ये तो क्लैरिटी है। अब ये क्यों किए जा रहे हैं धरने या ये मार्चेस क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। एहतजाज NRO लेने की कोशिश है, ये चाहते हैं इनको लीडर को छोड़ दें। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत देना सवालिया निशान है। किसी को SCO सबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं तो इनको नींद नहीं आ रही। PTI को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। इन लोगों का बयानिया फौज और इदारों के खिलाफ है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से शेलिंग की गई ये गैर जमहूरी है। डी चौक ऐसी मकदम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का PTI जदोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या शिरकत करे। बैरिस्टर सैफ के बयान को सैको सबाक से हट कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। तहरीक इंसाफ ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा को एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। PTI ने जयशंकर को दिफाई तंसीबात शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाए। SCO में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है। सरबराह ख़ारजा अमूर कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर बयान। एहतजाज और अफरा तफरी फैलाने का मकसद SCO के एजेंडे में खलल डालना है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत का एक बड़ा इवेंट है। सियासी जमात जानबूझकर मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जयशंकर को खिताब के लिए मदऊ करना कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाने की खुली कोशिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बयान। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ, यकीनी बनाया जाए। SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा ना हो। अदालत को बताया गया शहर भर में दफ़ा 144 फिर नाफिज है। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मखसूस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मखसूस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। PTI एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। किसी का ये हक नहीं वो सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाए और मेरा रास्ता बंद कर दे। ऐसा लग रहा है शहर हालत जंग में है। आप मुनासिब इक़दाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। दफ़ा 144 नाफिज है तो यकीनी बनाए इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। जो गैर मुल्की वफूद आ रहे हैं हम इनको क्या दिखाने जा रहे हैं? कंटेनर से भरा इस्लामाबाद दिखाएंगे तो पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। चाइना चौक में PTI कारकुनों का पुलिस पर पथराव। वफाकी पुलिस की जानिब से PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस शहरी ख्वार। खाने पीने की अशिया की किल्लत, स्कूल और कॉलेजेस बंद, मरीजों को अस्पताल पहुँचने में भी मुश्किलात। रावलपिंडी के तमाम रास्ते खोलने के अहकामात। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स हटाने का अमल जारी। फैजाबाद में पुलिस पर पथराव का मुकदमा थाना सादिकाबाद में दर्ज। 250 मुलजिमान नामजद। सादिकाबाद पुलिस ने गिरफ्तार 17 PTI कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिए। अदालत ने मुलजिमों को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अलीमा खान, उज़मा खान और दीगर खवातीन वर्कर्स की हिरासत के खिलाफ हफ्ज़े बेजा की दरख्वास्त पर समाअत। अलीमा खान और उज़मा खान की बाजियाबी के लिए बैलफ मुकर्रर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज अफजल मजूकार ने दरख्वास्त पर समाअत की।
पंजाब हुकूमत ने अमन अमान के लिए पाक फौज को तलब कर दिया। SCO इजलास के दौरान एयरबेस, एयरपोर्ट्स, रूट्स के अतराफ में मुसल्लह अफवाज और सिविल फोर्सेज तैनात होंगे। मुसल्लह जत्थों की जानिब से हमले की मालूमात पर आर्म्ड फोर्सेज को कार्रवाई का इख्तियार होगा। पुलिस की अदम मौजूदगी में मुसल्लह अफवाज जुर्म रोकने के लिए किसी भी शख्स को तहवील में ले सकेंगे। अफवाज को इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटने का इख्तियार हासिल होगा। नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज ने आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली। शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज का इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में गश्त। पाक फौज ने इस्लामाबाद में शाहराह श्रीनगर की सिक्योरिटी भी संभाल ली। 26 नंबर चुंगी में भी फौज किसी भी तरह के हंगामी हालात से नबरदज़्मा होने के लिए अलर्ट। फौज को वाज़ेह और गैर मबहम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी दिए गए। किसी भी शरपसंद को अमन अमान को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर का नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। जो फसादी टोला है जिसका मकसद टारगेट पाकिस्तान है, इमरान खान की और उसके जो उसका पीछे उसके स्पॉन्सर्स की लड़ाई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ना किसी इदारे के साथ है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। एक सूबे का वजीर आला एक जत्था लेकर, मुसल्लह जत्था लेकर हथियारों के साथ कैपिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फसादी टोले का टारगेट पाकिस्तान है। PTI की लड़ाई सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर विफाक पर हमले कर रहा है। ऐसी मिसालें माजी में नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के बच्चों के जहन खराब करके ये आपस में लड़वा रहे हैं। बानी PTI ने तहरीक चलाए तो वो अपने बच्चों को शामिल करें। हम नहीं चाहते कोई कशीदा सूरत हाल पैदा हो। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। तहरीक इंसाफ के DNA में पाकिस्तान मुखालिफ जरासीम है। फितना पार्टी के एहतजाज में अफगान शहरियों की शिरकत कई सवालात खड़े कर रही है। पंजाब के अवाम ने अडियाला जेल के कैदी के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बयान।